एक गरीब लड़का था जिसे अपनी स्कूल की फीस के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे स्कूल भेज सके। फिर भी लड़के को पढ़ाई का बहुत शौक था। उसने एक दुकान से संपर्क किया और घर घर जाकर सामान बेचना शुरू किया। एक दिन लड़के को स्कूल के इम्तिहान की फीस जमा करनी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह पूरे दिन दरवाजे दरवाजे जाता रहा, लेकिन उसका कोई सामान नहीं बिका। दिन भर भटकते हुए उसे भूख भी लगने लगी। उसने तय किया कि अब वह जिस भी दरवाजे पर जाएगा वहां खाना मांग ले। लड़का एक घर के दरवाजे पर पहुंचा और खटखटाया। कुछ देर बाद एक लड़की ने दरवाजा खोला। लड़का सकुचाया और पानी मांगने की बजाय दूध का एक गिलास मांग। लड़की ने तुरंत समझ लिया कि वह भूखा है और उसने एक गिलास दूध लेकर उसे दिया। लड़के ने दूध पीने के बाद लड़की से पूछा, कितने पैसे दूं? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, पैसे किस बात के? मां ने सिखाया है कि जब भी किसी पर दया करो तो पैसे नहीं लेने चाहिए। लड़के ने धन्यवाद कहा और वहां से चल पड़ा। जैसे ही वह उस घर से बाहर निकला, उसे न केवल शारीरिक शक्ति मिली बल्कि भगवान और इंसानियत में विश्वास और भी मजबूत हो गया। समय बीतने के बाद लड़की गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टर ने उसे बड़े अस्पताल में भेजा। वहां विशेषज्ञ डॉक्टर होवार्ड कैली को बुलाया गया। जैसे ही उसने लड़की के कस्बे का नाम सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत लड़की के पास गया और उसकी पूरी मेहनत से इलाज किया। इलाज के बाद डॉक्टर ने बिल लिया और उसमें लिखा, एक गिलास दूध के द्वारा इस बिल का भुगतान किया गया। लड़की ने यह पढ़ते ही चौंकते हुए आंसू बहाए और भगवान का धन्यवाद किया। उसने कहा, आपका प्यार और दया न केवल मेरे लिए बल्कि अब सबके दिलों में फैल चुका है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दया और अच्छाई का कोई मूल्य नहीं होता और कभी कभी छोटे से अच्छे काम का बहुत बड़ा असर होता है। हमें कभी भी किसी की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए। सोहन काका डाक विभाग में कार्यरत थे और वर्षों से गोमतीपुर और आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते आ रहे थे। एक दिन उन्हें एक नई चिट्ठी मिली जिसका पता गोमतीपुर के नजदीक था, लेकिन आज तक वे उस पते पर कभी चिट्ठी नहीं पहुंचा पाए थे। रोज की तरह काका चिट्ठियां बांटने निकले और उस नए पते पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर आवाज दी, पोस्टमैन। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, काका दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। काका को लगा, क्या अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आता हूँ और ये दरवाजे तक भी नहीं आ सकती। काका ने थोड़े गुस्से में कहा, बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर के बिना नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद दरवाजा खुला और काका चौंक गए। सामने 12-13 साल की लड़की खड़ी थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे और वो व्हीलचेयर पर थी। काका को अपनी अधीरता पर शर्म आई। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैंने देर कर दी, बताइए हस्ताक्षर कहाँ करना है। काका ने हस्ताक्षर किए और वहां से चले गए। कुछ दिन बाद फिर उसी पते पर चिट्ठी आई। जब काका वहां पहुंचे तो बोले, चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं। नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई। लड़की भीतर से चिल्लाई। लड़की ने उन्हें एक गिफ्ट पैकिंग में डिब्बा दिया और बोली, काका ये तोहफा लीजिए। काका ने संकोच करते हुए तोहफा लिया और घर जाकर खोला। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका वर्षों से नंगे पांव चिट्ठियां बांटते थे, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज वह सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें लेकर भावुक हो गए और सोचने लगे, लड़की ने मुझे चप्पलें दी, पर मैं उसे पैर कहां से दूंगा। एक शहर में 6 अंधे लोग रहते थे। एक दिन उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि हाथी कैसा होता है, तो वे सभी महावत के पास गए। महावत ने एक एक करके सभी को हाथी के पास ले जाकर उन्हें उसका अनुभव कराया। पहला अंधा व्यक्ति हाथी की पीठ पर हाथ फेर कर बोला, यह हाथी तो दीवार जैसा लगता है। दूसरे ने दांतों को महसूस किया और बोला, यह हाथी हलवा जैसा लगता है। तीसरे ने सूंड को छुआ और बोला, यह सांप जैसा लगता है। चौथे ने पैरों को महसूस किया और बोला, यह पेड़ के तने जैसा है। पांचवे ने कान को छुआ और बोला, यह पंखा जैसा है। आखिरी ने पूंछ को पकड़ा और बोला, यह रस्सी जैसा लगता है। इस तरह सभी ने हाथी के अलग अलग हिस्से का अनुभव किया और अपनी राय बनाई। वे आपस में झगड़ने लगे। महावत ने उन्हें समझाया, तुम सभी सही भी हो और गलत भी, क्योंकि तुमने पूरे हाथी को नहीं देखा। अगर तुम सब मिलकर पूरी तरह से जांचते तो तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सभी ने अपनी गलती मानी और महावत का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना पूरी जानकारी के किसी चीज के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब हम किसी विषय को अधूरी जानकारी से समझने की कोशिश करते हैं तो हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज था। उसकी फसल हर बार कुछ न कुछ कारण से खराब हो जाती थी। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी ओले तो कभी तेज धूप। तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, आप परमात्मा है लेकिन खेती बाड़ी का तरीका नहीं जानते। मुझे 1 साल का मौका दे। जैसे मैं चाहूंगा वैसा मौसम होगा, फिर आप देखेंगे कि मैं कैसे फसल उगाता हूँ।
परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। किसान ने गेहूं बोया और मौसम अपनी इच्छा के अनुसार कराया। धूप जब चाहिए, पानी जब चाहिए, फसल बढ़ी और किसान खुशी से भर गया। लेकिन जब उसने फसल काटी तो देखा कि सभी बालियां खाली थी, अंदर कुछ नहीं था। किसान दुखी होकर परमात्मा से बोला, यह क्या हुआ? परमात्मा ने कहा, तुमने पौधों को संघर्ष का मौका नहीं दिया, न तेज धूप, न आंधी, न ओले। जब पौधों को इन समस्याओं से जूझने का मौका नहीं मिलता तो वे अपनी ताकत नहीं पहचान पाते और खोखले रह जाते हैं। जैसे सोने को आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही जीवन में संघर्ष और चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि अगर जीवन में संघर्ष और चुनौतियां नहीं होंगी तो हम खोखले ही रह जाएंगे। संघर्ष ही हमें सशक्त और प्रखर बनाता है।